मम्मा मम्मा, हम लोग अभी गार्डन में बैठ के आइडिया सोच रहे थे और एक अजीब सा लड़का दूर से हमें देख रहा था। हमने हेलो किया, उसे पूछने गए कि वो कौन है, तो वो भाग गया। हाँ, हमने उसे फॉलो किया और सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट रुक गई। लेकिन सेकंड फ्लोर पे हम लोग जब पहुंचे ना, तो पैसेज में कोई नहीं था। अब पता नहीं वो किसके घर गया होगा और कौन था वो बच्चा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तिवारी जी, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगवाइए, मैं अभी भिजवा रही हूँ कि मुझे कुछ टॉयज, कुछ किताबें और एक बच्चा डोनेट करना है, अथर्व नाम का। जी वंदू, क्या वंदू फोन रखो। नहीं फोन अरे तिवारी जी फोन रखिए। ओके सर। 1 मिनट राजेश बाबू, 2 मिनट के अंदर अगर आपने खुद तिवारी को फोन करके नहीं कहा ना कि आपको अथर्व को डोनेट करना है, तो मैं माँ की तरह सबको 200 रुपए की कुल्फी खिलाऊंगी। 1 मिनट, क्या हुआ क्या है? अथर्व, डैडी, अथर्व, हालत देखो इसकी। अरे अथर्व अभी 2 दिन बाकी है, तू अभी से। वंदना, तुम मुझे क्या देख रहे हो? इसे समझाओ ना कुछ, इसकी हालत देखो, बोलो इसे कुछ। अथर्व, क्या जरूरत थी अभी होली खेलने की? तुम इसे डांटोगी हाँ, या उस तिवारी के साथ फोन पर बात करती रहोगी? कहाँ खेल के आ रहे हो तुम होली? आपके बेडरूम के बाथरूम में। What? क्यों आप नहीं बोले थे कि कोविड में सावधान रहो, अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल? ओह गॉड वंदू, प्लीज तुम हैंडल करो इसे। तुम हैंडल करो। अकेले अकेले खेल रहे थे होली? नहीं तो फिर सखी दीदी, दादा दादी सब थे। सखी दीदी, दादा दादी सब थे, मतलब सब बाथरूम में। मम्मी पापा का मैं सच मेरे समझ में नहीं आ रहा उनका क्या करूं मैं। पूरी बात तो सुनिए डैडी। तुमने हमारे फोटो के साथ होली खेली? यस डैडी, बहुत मन कर रहा था होली खेलने का। लास्ट ईयर भी होली कैंसिल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ होली खेलता हूँ और आप सबकी फोटो के साथ भी होली खेलता हूँ। तो मैं बाथरूम में गया और मिरर के सामने खुद के साथ होली खेली और आप सबकी फोटो के साथ भी। आई रियली मिस होली डैडी। बंधु, बिना सोचे समझे तुम उसे डांट रही थे। से सॉरी। वी आर सॉरी अथर्व। चलो। ओके। वन्ना भाभी, राजेश भाई, ओपन द डोर, वरना मेरी नर्म सांसें कहीं बंद ना हो जाए। गेट खोलिए राजेश भाई। वन्ना भाभी। अरे बेल बजाते बजाते कितना बोलता है ये। 1 मिनट रुक जाओ, स्टेज कंपेयर। क्या? नो! बंधु! ओह माय गॉड! तिवारी, ओ तिवारी, तिवारी! अरे हर्षद, सुन मेरी बात सुन। राधिका आंटी, पहले आप मेरी बात सुनिए। हमारे घर पे सोमवार को धूमधाम से होली मनाने का प्रोग्राम है और हमने पार्टी भी रखी है, तो आप सबको इनविटेशन है सोसाइटी गार्डन में। और पार्टी की बात बाद में करेंगे। मेरी बात सुन। पता है सोसाइटी में ना कुछ अजीब अजीब हो रहा है। क्या हुआ आंटी? अरे वो अब दक्षेश है ना, दक्षेश, उसे वो माइग्रेन की बीमारी है ना, तो उसने माइग्रेन की गोली ली और बेचारा सो गया। उसकी आंख लग गई तो उसके घर में कोई घुस आया। सफेद कुत्ता आया होगा। क्या? अरे मासी, वो अनाड़ी के घर पे तो काला कुत्ता भी नहीं आवे, तो सफेद कुत्ता ही आया होगा ना। बड़ा बदमाश है तू। तुझे पता है नीम ने उसके साथ क्या हुआ? आई स्वेयर डैडी, मैंने ये नहीं किया। राज, कमरे का हाल देखोगे ना तो साबित हो जाएगा कि ये लंगूर कब से अंदर ही था। कमरे का हाल मतलब? मतलब पूरे कमरे में इंक्लूडिंग बेड पे रंग ही रंग हैं। वो गुलाल, लाल पीले हरे नीले सारे रंग। बेड पे? अथर्व! डैडी मैं वो फोटो निकालने गया था, पर मैंने पोछा भी मारा था। हाँ, पोछा मारा था ना तुम्हारी इस नई शर्ट से। हाँ, मेरी नई शर्ट। अथर्व! ओ हेलो,
मेरी तरफ भी तो देखिए। देख रहे हैं दक्कू भाई, और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वागड़े परिवार की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसमें अथर्व का कोई हाथ नहीं है। तो फिर मेरा मुंह काला किसने किया नींद में? और ये टाइप्ड लेटर भी देके गया, वार्निंग लेटर। ये देखिए, पढ़िए। वरना भाभी आप पढ़िए। मुझे भी आता है पढ़ना। आता होगा पर इंग्लिश में है। पढ़िए वरना भाभी, दीजिए। पढ़ो। If you allow Holi, I will paint everyone's face black. देखिए वरना भाभी, हरकत करने वाले ने साफ साफ धमकाया है कि अगर सोमवार को किसी ने साईं दर्शन में होली खेली तो वो उसका मुंह काला कर डालेगा। हाँ राधिका मासी, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है सोसाइटी में। अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठा था ना, तो किसी ने मुझे जोर से पत्थर मारा फेंक के। हैं? कौन है वहां? और ये पत्थर क्यों मार रहे हो? मैं पत्थर मारने वाले को बाहर देखने गया तो वो तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मुझे चकमा देकर सोसाइटी के अंदर घुस गया है। अरे बाप रे, बिल्डिंग में ऐसा कौन घुसा होगा? गले पे बीवी का गहना है ना? गले पे बीवी का गहना? राधिका आंटी, इन्होंने कहा अरे पर टीवी कैमरा है ना, ये देखिए। लेकिन ये सीसीटीवी पे तो टेप मार दिया किसी ने। ये क्या हो क्या रहा है सोसाइटी में? लीजिए। राज, हमें पता लगाना पड़ेगा ये जाति किसने की है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। इस तरह से धमकी भरे खत लिखना, दक्कू भाई का मुंह काला करना। हाँ वरना भाभी, इसे देख के एक सुरीला टंग ट्विस्टर भी सूझा है। सुनिए, काले काले कोयले जैसे काले रंग से किया मेरा कोमल कोमल कुंवारा मुंह काला। काले काले मुंह के अंदर कुड़कुड़ करती जबान पे मारिए ताला। अरे क्या मौका मिलते ही आप अनाउंसर गिरी और टंग ट्विस्टर शुरू कर जाते हो। मुंह धोइए ना अपना। राजेश बाबू, तिवारी जी ने मुझे बताया कि तुम 6:30 पौने 7 बजे तक ऑफिस से आ गए थे। मैं मम्मी के यहाँ गया था। हाँ हाँ हाँ, और जब मैंने माँ से क्रॉस चेक किया तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं गए थे। और जब तुम घर आए और मैं अथर्वा की शिकायत कर रही थी तब बज रहे थे 7:40। तो जो बीच का 1 घंटे का गैप है, तब तुम कहाँ गए थे? तुमने क्या मेरा इंट्रोगेशन शुरू कर दिया? कहना क्या चाहती हो तुम? कमाल है, ये सीनियर वाले फोन क्यों नहीं उठा रहे? जरूर दादर में ना अपने दोस्तों के साथ खा खा की कर रहे होंगे और अभी से होली खेल रहे होंगे। दादी, हाँ? दादी, आपको पता चला? हाँ हाँ पता चला। वो दक्षिश है ना, उसको जो नोटिस मिली थी ना, उसका उसने फोटो निकाला और अपने सोसाइटी के ग्रुप पे डाल दिया। ब्रेकिंग न्यूज। कौन है ये स्ट्रेंजर जो होली खेलने के खिलाफ है, और किस किस का मुंह काला होगा? पर तेरे दादाजी तो दादर होली खेलने के लिए गए। मतलब दादाजी का भी मुंह काला होने वाला है? हाँ नहीं, मतलब ये जो नोटिस भेजने वाला है वो हमारी सोसाइटी में होली खेलने के खिलाफ है या कहीं पे भी होली खेलने के खिलाफ है? दादी चिल चिल, वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है और कोई एलियन भी नहीं है जो ऐसे एक्स-रे विजन से देख रहा होगा कि कौन होली खेल रहा है और किसका मुंह काला करना है। वो भी है। 1 मिनट दादी, हो सकता है कि दादाजी दादर ही नहीं गए हो और उन्होंने छुपके जोशीपुर अंकल का मुंह काला किया हो। हाँ? अथर्वा, क्या हुआ? दादी, मुझे ऐसा लगा कि कोई चुप चुप के घर के अंदर झांक रहा था और हमारी बातें सुन रहा था। हाँ? चल देखते। हाँ। तू हंस रहा है? हंस रहा है? ये रंग मेरे तेजस्वी चेहरे पे ग्रहण लगा के अमावस का चांद बना बैठा है और तू है कि चुप है, जोशीपुर है। वरना अभी मैं तो इस बार होली खेलने वाला हूँ। अरे मारे को किसी का डर नहीं है, आने दो उसको हमारा मुंह काला करने। पहले तो मैं उसका हाथ तोड़ूंगा, फिर उसकी टांग तोड़ूंगा,
फिर उसकी टूटी हुई टांग उसके टूटे हुए हाथ में दे दूंगा। हर्षद हर्षद, एक मिनट, आप ना अपने साथ एक मिनट, ये लीजिए, और भी कुछ देती हूँ मैं आपको। कहाँ गया ये पेपर स्प्रे? पीछे की चेन में होगा। ज्योति भाभी, थैले की जगह ठेला लेकर घूमिए ना आप। क्या क्या निकल रहा है अंदर से बंधु? और वो गिफ्ट क्या है ज्योति भाभी? पता नहीं, कुरियर से आया है। लगता है मेरे दूसरे नंबर वाले भाई ने होली का गिफ्ट भेजा है। उसे आदत है ऐसे सरप्राइजेस देने की। होंगे 10-15 लाख के बिस्किट इसके अंदर। 10-15 लाख के बिस्किट खाते हो आप लोग? नहीं नहीं राजेश भैया, खाने के बिस्किट नहीं, सोने के बिस्किट, सोने के। एक मिनट, मेन बात पे आते हैं। अरशद, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूं, अगर तुझे होली खेलनी है तो अपने घर पे खेल सकता है, लेकिन बिल्डिंग के किसी भी प्रीमाइसेस में, कॉरिडोर में, गार्डन में होली खेलना निषेध है। मतलब मैं सहमत हूँ देखो भाई आपसे इस बार। इनफैक्ट इस बार ना मैं बोलूंगा कि रूल्स मतलब रूल्स, जो नहीं फॉलो करेगा वो होगा फूल्स। नो 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 नो, जो नहीं फॉलो करेगा वो होगा फूल्स। ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल। अगर मैंने बोल दिया कि जो नहीं फॉलो करेगा वो फूल, तो क्या पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी? क्या है? वेरी फनी। और हर्षद भाई देखिए, होली खेलने का उत्साह हमें भी उतना ही है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसे देखते हुए अलग अंदाज से भी तो होली खेली जा सकती है ना। अरे लेकिन भाभी, आई अग्री कि ये जिसने भी हमें ये ऐसे डराने की कोशिश की है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है, लेकिन अब फैंटास्टिक आइडिया बंधु। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या जबरदस्त आइडिया दिया तुमने। एक काम करते हैं, हम लोग होली खेलेंगे लेकिन सिंबॉलिकल होली खेलेंगे। क्या? प्रतीकात्मक होली। क्या? देखो, अंदाज अलग होगा, रंग होंगे लेकिन एक दूसरे पर नहीं डालेंगे, लेकिन चारों तरफ रंग ही रंग होंगे। ऐसी रंगारंग होली। देखो भाई। वाह वन्ना भाभी, क्या भव्य सुझाव दिया आपने। हाँ हेलो, हाँ बस टेप निकालने जा रहा था और वो सामान भी सही जगह पर पहुंचा दिया मैंने। जी बात हुई तिवारी जी से? फोन एंगेज आ रहा है। अच्छा सुनो ना राज, मैंने वो प्रतीकात्मक होली पे आइडिया सोचना शुरू कर दिया। अच्छा? डैड, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है, ये देखिए आइडियाज आना शुरू हो भी गए हैं। फैंटास्टिक। मेरा आइडिया तो सुन लो। हाँ सुनो। तो आशा है ना, उसकी बस्ती में कई सारे ऐसे छोटे छोटे घर हैं जिनकी दीवारें बहुत मैली हैं, कईयों का तो प्लास्टर पूरी तरीके से निकल गया है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम 8-10 सोसाइटी मेंबर्स उसकी बस्ती में जाएं और वहां के सारे घरों को रंग दें। ये भी तो एक तरीके से रंग बांटना ही हुआ ना। ब्रिलियंट आइडिया। ये देखो, असल्फा गांव में इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखो, इट्स सो प्रिटी। और आइडियाज आ रहे हैं डैड, ये देखिए, रंग भरी ऑनलाइन अंताक्षरी। ओहो, वृद्धाश्रम में रंगारंग, रंग से भरा एंटरटेनमेंट कार्यक्रम। वाह वाह। आइडिया डैडी। हाँ। हम लोग अपने बाल कलर करते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, पंक स्टाइल। फिर बाहर बैठ के हम लोग हिप हॉप डांस करेंगे। आते जाते हुए लोगों को हम लोग डांस करके दिखाएंगे। सोचिए डैड, कलरफुल बालों के साथ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये सब क्या हो रहा है। अरे आप नृत्य क्या करने लगे? आपको इन्हें गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कीजिए। रुको ना यार, मजा आ रहा है। व्हाट मजा? अरे मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन हूँ और मेरे ही आंखों के सामने ग्राउंड फ्लोर पर ये सब। मेरा जो मृदु मृदु दिल है वो कभी भी टूट सकता है। अरे कुड़ करना बंद करो दक्षेश। अरे बहनों, राज, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। कुछ भी आइडिया मत दे अथर्वा, बाल कलर करो। हॉरिबल आइडिया। स्टॉप लाफिंग। चलो अभी नया आइडिया सोचो यार, नया आइडिया सोचो। होली खेलने का नया तरीका बताओ। इस कैप्शन को वायरल कर देते हैं।
फिर जो सबसे बेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग वाली प्रतीकात्मक होली का आइडिया भेजेगा उसे हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी की तरफ से इनाम देंगे। व्हाट से? गुड आइडिया। चलो अब अगले 2 घंटे तक कोई अपना सर मोबाइल में से बाहर नहीं निकालेगा। कम ऑन, चलो काम पे लग जाओ। राधिका आंटी, ये देखिए, ये आपके लिए होली के कलर्स, ये पिचकारी, ये मिठाई के डब्बे देती हूँ मैं, और ये ठंडाई। अंकल के लिए होली स्पेशल ऑरेंज कलर का कुर्ता, अच्छा है ना? और आपके लिए उसकी मैचिंग साड़ी। और एक चीज है, ये जीरा गोली है, बहुत टेस्टी है, आप ट्राई कीजिए। नहीं नहीं, अरे कमाल है, तुम लोग तो ना जानबूझ के दक्षेश के बायलॉज तोड़ने पे ही तुले हो। अरे काकी, क्या है? हाँ, तुम दोनों अगर मुंह में मुखवास भरोगे, जो भी है तुम लोग भरोगे, तो फिर मुझे समझाएगा कौन? कौन क्या बोल रहा है? इन्होंने कहा कि हम तो बिंदास हमारी वाली होली मनाएंगे, है ना हर्षद? अरे ये ब्लू वाला गिफ्ट खोलिए ना, देखिए तो सही अंदर क्या है, कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, इन्होंने कहा मैं खोलता हूँ। इन्होंने कहा ये खुल क्यों नहीं रहा है? कैसा लग रहा है हर्षद तू? इन्होंने कहा है ज्योति, किसने किया ये? अरे ज्योति, वो तुझे पूछ रहा है किसने किया, तू मुझे ट्रांसलेट क्यों करके बता रही है? डैडी, मम्मा, मम्मा, हम लोग अभी गार्डन में बैठ के आइडिया सोच रहे थे और एक अजीब सा लड़का दूर से हमें देख रहा था। हमने हेलो किया, उसे पूछने गए कि वो कौन है, तो वो भाग गया। हाँ, हमने उसे फॉलो किया और सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट रुक गई। लेकिन सेकंड फ्लोर पे हम लोग जब पहुंचे ना, तो पैसेज में कोई नहीं था। अब पता नहीं वो किसके घर गया होगा और कौन था वो बच्चा। पता है सीनियर वागले, हर्षद का ना मुंह पूरा काला हो गया था और फिर छोड़ूंगा नहीं ऐसे चिल्लाते चिल्लाते निकल गया। मुझे लगता है उसके मुंह पे जो रंग लगा था ना, उसको वो बोल रहा था छोड़ूंगा नहीं। इतना पक्का रंग लगा था ना, तो मैं हेलो, अरे कट गया फोन। कौन है? अंदर कौन है? हाँ मम्मी। हेलो राजू, अब किसका मुंह काला किया उस धमकी देने वाले ने? अरे काला छोड़, घर में कोई घुसा है, कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में घुस गया मतलब? रुकिए मैं अभी आ रहा हूँ। वहाँ हेलो, मजा आने वाला है ना? बहुत पता चला ना कि वो कुरियर बॉक्स जिसे खोलने से मेरे हर्षद का मुंह काला हो गया, वो आप ही की कुरियर कंपनी से आया था। ज्योति भाभी, मुझे आप ऐसी शक भरी नजरों से मत देखिए कि जैसे मैंने वो बॉक्स आपके घर भेजा हो। मैंने चंदू को बोला है, वो पता करेगा कि वो बॉक्स आपके घर पर किसने कुरियर किया था। ओके, डोंट वरी। थैंक यू। अरे सीनियर वागले का फोन लग गया। हाँ सुनिए, वीडियो पे बात कीजिए, वीडियो कॉल लगा है। हाँ दादाजी, आप मजे कर रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ? बिल्कुल। हैप्पी होली बेटा। हाँ। राजू जी, ये देख, ये शुगर फ्री ठंडाई और साथ में है बेक ढोकला और कचौरी। वाह वाह बेटा, खाने के बाद ना रंग बिरंगी थैलियों में ये सब स्लम्स में जाकर गरीब बच्चों को बांट देंगे। क्या बात है पापा, सुपर्ब आइडिया, सुपर्ब। अच्छा पापा, हम लोग यहाँ पर एक यूनिक टाइप की होली खेलने जा रहे हैं, जो आप आपके ग्रुप को प्लीज दिखाइएगा वीडियो कॉल के जरिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बाय बाय, सखी को बोलती हूँ वीडियो करने को। सखी ले। हाँ। बाय दादाजी। डैडी, अब मुझे समझ में आया, क्या बोल रहे थे आप? धरती माँ के साथ होली। व्हाट अ लवली आइडिया।
अरे लेकिन ये आइडिया ओरिजिनली जिसका है उसको कंग्रेचुलेट करो ना। हाँ, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और वो है मेरी वंदू रानी। मम्मी, लवली आइडिया। थैंक यू बेबी। हमने होली खेलने के नए नए आइडियाज बताने का प्लान तो वायरल कर दिया, बहुत सारे सजेशंस भी आए, लेकिन वंदना का सजेशन सबसे बेहतरीन था, सबसे बढ़िया था। आइए, अपने अपने पौधे लेकर आगे आइए। लाल गुलाब। यस। चलो शुरू करो। देखा आप लोगों ने? वृक्षारोपण। वाह वाह। बहुत पर्पसफुल होली है, बहुत पर्पसफुल। वेरी गुड। मेरा सफेद 12 केसर जैसा केसरी केसरी, ऑरेंज जैसा ऑरेंज ऑरेंज। इन शॉर्ट ऑरेंज गेंदा। पर्पल गेंदा। ओहो। What is this? Chair. Name. यस। Name. नीम। मेरा लाल गुलाब। मेरा 4 BHK वाला भाई। ओए चुप कर, तू तेरा भाई उगाएगी? नहीं राधिका आंटी, ब्लू अपराजिता के फूल, वो मेरा गुलाबी पप्पी। आशा, पप्पी नहीं, पॉपी। डैड, और मेरा नीला जासवंत। वंदू देखो देखो, तुम्हारा आइडिया वायरल हो गया वंदू। अनबिलीवेबल। जरा सोचो बच्चों, पूरा हिंदुस्तान आज के दिन मतलब होली के दिन ऐसे रंग बिरंगी फूलों के पौधे लगाएगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि धरती के साथ अलग अलग रंगों की होली खेली जा रही है? और सोचो, सालों बाद जब ये पौधे ऐसे पेड़ बन जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि अलग अलग रंगों की चादर बिछाई हो किसी ने धरती पर। पर्यावरण में रंग भरने वाली होली, और सालों तक रंग, सुगंध और ऑक्सीजन फैलाने वाली होली। वाह, क्या उपमा दी है, वाह। So, 3 cheers for वंदू रानी। हिप हिप। हिप हिप। चलो पौधे हो गए लगा के। अब यहाँ गार्डन में अपना अपना फेवरेट स्पॉट चुनो और वहां पर ये फ्लावर पॉट्स रखो। चलो। हेलो राजेश सर, हैप्पी होली। हैप्पी होली चंदू। अच्छा पता चला? हाँ सर, पता चल गया। वैसे आपको पता चला कि राधिका मौसी के घर कौन घुसा था? हाँ पता चला, कल जब ऑफिस आऊंगा ना तब सबको बताऊंगा कि मामला क्या है। लेकिन मुझे पहले ये बता कि कौन है जिसने हर्षद के घर पर यह कुरियर भेजा था? आखिर है कौन जो बिना सोशल डिस्टेंसिंग वाली, पानी और रंगों से खेली जाने वाली होली के खिलाफ है और सबका मुंह काला करने पर तुला हुआ है? तो सुनिए, उसका नाम राजेश सर, उसका नाम है। किसने किया मुंह काला हर्षद का ये तो पता कर लेंगे। होली के त्योहार का मजा भी सब अपने अपने दिलों में भर लेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।